अभी हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा हो जाए, 15 दिन सिटी बंद हो जाएगा, आग लग जाएगी, कर्फ्यू हो जाएगा। मगर आज एक डॉक्टर्स के लिए इतना सीन हो गया, सिर्फ 20 डॉक्टर्स खड़े हैं, बाकी जनता क्या कर रही है। जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई, मेरी मदर को पता चला, शी टीयर्ड अप एंड शी हेल्ड माय हैंड, शी इज लाइक, आर यू सेफ? सो देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क इनसाइड माय हार्ट, एम आई सेफ? बट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एवरीडे हर रोज वायलेंस होता है डॉक्टर्स पे, वहाँ पे बिल्कुल हमें रिक्वायरमेंट है बाउंसर्स की। अगर अंधेरे में जाने से किसी को रोक सकते हो तो वहाँ लाइट भी तो लगा सकते हो ना, रोकना क्यों है, वहाँ पे लाइट लगाओ। जितने भी गार्ड्स हैं, ठीक, या तो वो रिटायर्ड हैं, ठीक है, ओल्ड एज हैं। आपने लड़की पढ़ा ली, आपने लड़की डॉक्टर बना दी कि आप लड़की को बचा पाए, फिर भी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ है ना। लड़की पढ़ा के तो आपने लड़की को मार ही दिया ना। इस वक्त हम दिल्ली के दीप चंद बंधु हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बात करने आए हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर क्या इश्यूज फेस करते हैं? सिक्योरिटी को लेके हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे देयर आर सो मेनी शेडी एरियाज, डार्क एरियाज हैं, जो रात के वक्त अगर हम ड्यूटी पर भी होते हैं, सो जो ओपीडी करते हैं वो 9 to 4, उसके बाद आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्राउड 4 बजे तक रहता है। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हाफ ऑफ द रेजिडेंट जो भी हैं, जिनकी अभी 12 आवर्स ड्यूटी है, 24 आवर्स है, सो जब वो रहते हैं तो वो पर्सनली, मतलब मैंने भी जो फिगर आउट किया है, जब मेरी नाइट शिफ्ट्स थी तो एक लाइक इट्स डार्क एरिया, और जो लाइट्स अभी चल रही हैं वो आधी हो जाएंगी, लिफ्ट जो 4 चल रही हैं वो 1 चलेगी, और लिफ्ट मैन तो दूर दूर तक नहीं होता, 2 वो सैलरी भी उठा रहे होंगे तो आपको दिखेगा नहीं लिफ्ट मैन, वो सिर्फ ऑन पेपर्स है। सो हमारी ये डिमांड है कि जो आरजेकर में हुआ वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल से हाइनेस्ट क्राइम, तो उसके लिए तो एक फास्ट ट्रैक सीबीआई को जांच अभी उन्होंने हैंड ओवर की है, बट वो विद इन 10 days वी वांट कि हमें वो बंदा जो भी गैंग रेप है, आई डोंट थिंक, वी पर्सनली डोंट बिलीव कि वो एक बंदे का किया हुआ है, ही इज अ स्केपगोट। सो उनको पकड़ें, उनको कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई उन पे की जाए, और अगर जो भी रिजल्ट निकलता है कि अगर वो प्रूवन गिल्टी हैं तो उनको पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाए। कोई इम्प्रिजनमेंट वगैरह का कोई प्रावधान नहीं हमें चाहिए, हमें सीधी उनकी फांसी करनी है और सबके सामने हो, लाइव टेलीकास्ट हो, ताकि कोई आगे से ये करने की ज़रूरत भी ना करे। ओके, मॉल्स में बाउंसर्स रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पे ऐसा कोई प्रोटेक्शन कितनी हो, ठीक है, वहाँ पे भी नीड होगी। बट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एवरीडे हर रोज वायलेंस होता है डॉक्टर्स पे, वहाँ पे बिल्कुल हमें रिक्वायरमेंट है बाउंसर्स की। जो गार्ड्स हमारे हैं उनकी एज इतनी ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वो हमें नीड प्रोटेक्शन पूरा अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, अभी हम सेफ नहीं फील करते हैं। जब हम ही सेफ नहीं फील करेंगे तो हम आपको सेफली कैसे ट्रीट करेंगे? तो दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट वी शुड फील सेफ एट आवर वर्किंग प्लेस। जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई, मेरी मदर को पता चला, शी टीयर्ड अप एंड शी हेल्ड माय हैंड, शी इज लाइक, आर यू सेफ? सो देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क इनसाइड माय हार्ट, एम आई सेफ? सो ये हर यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सबके दिमाग में, बीइंग अ मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि मेल्स फिजिकल असॉल्ट झेलते हैं, लड़कियाँ रेप झेलती हैं, सो दोनों अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ झेल ही रहे हैं। सो आप सेफ्टी की तो बात मत ही करो इस देश में, तो मैं क्या ही बात करूँ, मतलब इट्स एवरीबडी इज फेसिंग और फाइटिंग देयर ओन बैटल। क्या क्या होता है उस नाइट ड्यूटी में, कितनी देर की होती है और किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप एज अ फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर? इनफैक्ट हम जानना चाहेंगे। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल देखें, एवरी डिपार्टमेंट हैज़ देयर ओन शेड्यूल, बिकॉज सपोज गायनी है तो उनका अलग रोस्टर चलेगा, एनेस्थीसिया अलग रोस्टर चलेगा, सो ऐसे हर डिपार्टमेंट का अलग। तो हमारा जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अगर 12 घंटे भी कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, उसमें आप रात को, ये नहीं कि हमको सोने के लिए डीडीआर चाहिए, ऐसा कोई सोने का कुछ हमारा वो नहीं है। अगर आप खाना भी खाने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक रूम तो, एक जगह तो चाहिए, तो नहीं कि आप किसी, जैसे वो लड़की सेमिनार हॉल में गई, ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ ही रही थी, तो उसके साथ क्या हुआ, एवरीबडी नो। तो हमारे साथ वो ना हो, इसलिए हमें एक सिक्योर प्लेस चाहिए, ताकि जहाँ हमें थोड़ा सा एक पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए, थोड़ा एक जैसे ब्रेक, कॉर्पोरेट्स में जैसे हमें ब्रेक्स मिलते हैं, आप आधा घंटा ब्रेक ले रहे हैं, हमें भी तो चाहिए, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, राइट? पता है कि लंबी लंबी शिफ्ट्स होंगी, कई 2 दिन हो सकता है नहीं सोने को मिले, बट जो बेसिक सिक्योरिटी है वो नहीं है। तो यहाँ जब आप काम करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि लैक कर रही हैं बेसिक सिक्योरिटी में?
मैम बेसिक सिक्योरिटी में जस्ट आस्किंग यू फॉर टू एम्प्लॉय सिक्योरिटी गार्ड्स या बाउंसर्स हमारे लिए कि अगर इन केस या सीसीटीवी कैमराज सारी एलीज में फॉर एग्जांपल जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई है पोस्ट 36 आवर्स ड्यूटी शिफ्ट के बाद अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज रहते या कुछ वो रहता तो वो बहुत ईजिली अब तक वी वुड हैव रीच टू अ वर्डिक्ट या कुछ वी वुड हैव रीच टू द कल्प्रिट और अब तक हमें जस्टिस वो मिल जाता। बट कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, सब जगह लैप्सेस हैं क्योंकि कहीं पे भी सीसीटीवी कैमराज नहीं थे वहाँ पे भी, इसलिए कोई भी अब तक अच्छे से नहीं पकड़ा गया है या हमें आगे सारी वो प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही है। वो तो बेसिक नेसेसिटी है ना सीसीटीवी कैमरा की, अगर यही कोई छोटी सी चोरी मॉल में होती है तो इमीडिएटली वो कोई पकड़ा जाता है ना, जस्ट एक वो सीसीटीवी कैमरा से ही तो पकड़ा जाता है। और कोई पॉलिटिक्स में या कहीं पे भी बड़ी जगह या किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तो वो भी सीसीटीवी कैमरा सब जगह के खुल जाते हैं, सड़कों में सीसीटीवी कैमराज हैं, हर जगह पकड़े जाते हैं। तो जहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस होता है, जहाँ पे मेन सारे आरटी एक्सीडेंट्स वाले पेशेंट आते हैं, एमएलसी पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। पढ़े लिखे प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं, लड़की को सेमिनार हॉल में नहीं जाना चाहिए, तो फिर बनाए क्यों है, ताले लगा दीजिए जब कोई फ्रीली मूव ही नहीं कर सकता हेयर एंड देयर। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वो यही है कि क्यों ऐसा बोल दिया जाता है कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अभी सिलचर की एक एडवाइजरी उन्होंने जारी की है कि जो डिम लाइट वाले एरिया हैं वहाँ पर मत जाएं। अगर अंधेरे में जाने से किसी को रोक सकते हो तो वहाँ लाइट भी तो लगा सकते हो ना, रोकना क्यों है? वहाँ पे लाइट लगाओ, वहाँ पे कैमरा फोकस करो ना, सेफ्टी पहले जरूरी होती है। जहाँ हर जगह पे आपके कैमरे पहुंच रहे तो वहाँ पे क्यों नहीं? अब मेरा घर ही उस अंधेरे से होकर गुजर रहा हो तो क्या मैं घर ना जाऊं? सब कुछ छोटे कैंपस में होता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टेंस में कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी ना, तो बंदा वहाँ पे जाएगा नहीं। जितने भी गार्ड्स हैं, ठीक, या तो वो रिटायर्ड है, ठीक है, ओल्ड एज हैं। हम कुछ ऐसे समय आता है कि जब इतना बवाल हो जाता है कि हम खुद चाहते हैं कि उन गार्ड को सेफ गार्ड करें। मतलब देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव पर्सनली सेड कि गार्ड जी आप जाइए यहाँ से, राइट। हम लोग निकलते हैं, हमें अपने अराउंड अरेंज करना पड़ता है चीज़ें। ओवर पावर्ड मॉब होता है हमेशा, ठीक है। हम लोग हमेशा, आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, 50 से 60 लोग परमानेंट रहते ही रहते हैं, अटेंडेंस, पेशेंट और उनके साथ के जो भी है। और अगर कोई डेथ हो गई सपोज करिए या फिर है ना, और उस पर कोई अगर बवाल होता है, कोई भी इंसिडेंट बनता है, तो इसी हॉस्पिटल की बात बताऊँ, दे हैव बीन इंसिडेंसेस जहाँ पे 100 लोग इस गेट के बाहर खड़े थे। पहली चीज़, एक वेल ट्रेन गार्ड को हमें प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। गार्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, ना सिर्फ केवल कैजुअलिटी में, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में भी, लेबर रूम में भी और आईसीयू में भी, क्योंकि ये मेन चीज़ जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वायलेंस का चीज़ें देखी जाती हैं। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ है कि आपका सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए। कैमरे हर जगह लगे हैं, ठीक है, पर उनमें से बहुत कम ही फंक्शनल है, राइट। आई वुड से लाइक 20-30% ही फंक्शनल है, बाकी नहीं है। और हर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं डार्क एरियाज होते हैं, तो उन्हें रात में सील नहीं किया जाता, ठीक है। लिफ्ट कॉमन रहती है, पेशेंट की भी वैसी है, और लिफ्ट भी फॉल्टी ऑन एंड ऑफ रहती है, ब्रेक में बंद हो जाती है, अब कुछ भी हो सकता है इस सब सिनेरियो में। सो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर रहता है। गवर्नमेंट तरफ से एक ऐसा एक फोर्स होना चाहिए कि हर हॉस्पिटल में, हर इंस्टीट्यूशन में मेन जहाँ पे मोस्टली माप का बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पेशेंट लाइक आईसीयू, इमरजेंसीज, कम से कम यहाँ पे तो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ से कोई ऐसा परमानेंट बंदा होना चाहिए कि, या परमानेंट पुलिस फोर्स या जो भी जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल के लिए होता है CISF वाला, उस तरह कुछ भी ऐसे हॉस्पिटल। ये तो कई साल से ये डिमांड हमारा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में डिफरेंस आ जाता है जब इस तरह के मामलों को डील करने में। मैम यहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसी जगह पे अगर हम काम कर रहे हैं और हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं, या जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो भी बहुत बारी सेफ नहीं फील करते हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को भी एज अ कोलेटरल इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, तो वो उसका क्या वो हो रहा है। तो ये हमारी बेसिक डिमांड है कि जिस चीज़ के लिए हम पैसे पे भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स हम इसीलिए पे कर रहे हैं ना, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स आर रन थ्रू गवर्नमेंट ओनली। तो वेयर इज दैट मनी बीइंग यूज्ड अप? वी डोंट इवन हैव बेसिक सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स। हम वही तो बोल रहे हैं कि वो पैसा आप गार्ड्स के लिए लगाइए, बाउंसर्स के लिए लगाइए। बेसिक सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं जिसके लिए हम खुद ही पैसा पे करते हैं गवर्नमेंट को। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मैम हम जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं ना आप, क्योंकि आप यू आर डायरेक्टली पेइंग देयर। वो आपको जो सर्विस देते हैं और वो ऑलरेडी एंटाइटल्ड रहते हैं, ये सर्विस इतने में आपको मिलेगा। यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वी ऑल ऑफ अस आर पेइंग टैक्स इंक्लूडिंग यू हैव पेड टैक्स टू जब भी आपको ज़रूरत पड़े या जब भी आप बीमार हो तो आप यहाँ के सर्विसेज अवेल कर पाएँ। कोई और प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ डॉक्टर्स ही हम लोग कर रहे हैं अलग अलग अस्पताल में। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया के ज़रिए ये बात आम जनता तक भी पहुँचे कि वो लोग भी इस चीज़ के लिए आगे आए, ये आंदोलन थोड़ा हाईलाइट हो ताकि जस्टिस जल्द से जल्द मिल पाए हमें। आप यूएई कंट्रीज में देखिए, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं,
वंस प्रूवन गिल्टी एग्जीक्यूट द पीपल, एग्जीक्यूट द गिल्टी पर्सन। आप उसको शरेआम, वो लोग हिचकिचाते नहीं है। बट यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि गिल्टी प्रूव करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो उसको फास्ट ट्रैक सर्विसेज कीजिए ना। आप देखो, आप जज, आप कोर्ट में जाते हैं, आप कोई भी केस लड़ते हैं, वहाँ पे हर चौथे दिन स्ट्राइक चल रही होती है। जब कभी किसी और फैकल्टी के साथ या किसी और जगह ऐसा होता है या लॉयर्स के साथ ऐसा होता है, क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? तब हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है कहीं और अप्रोच करने का कि ये हमारी इमरजेंसी प्रॉब्लम है, हमें अप्रोच करना है? क्या तब हमारे पास कोई जगह रहती है? तब ऑल टुगेदर सब स्ट्राइक पे रहते हैं, वी हैव नो वेयर टू गो। बट व्हेन इट कम्स टू अस, वो क्योंकि बेसिक ह्यूमन उस पर आ जाता है कि ह्यूमैनिटी है, बेसिक ह्यूमैनिटी है। एक पेशेंट, हाँ, कि एक पेशेंट सफ़र कर रहा है, आप उसको कैसे करने दे रहे हैं? तब भी हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स तो काम कर रहे हैं ना। आफ्टर ऑल दिस, वो भी हमारी फेलो कलीग थी या ओके एज अ सिस्टर थी हमारी, उनके साथ जो भी हो, उसके बाद भी हम लोग ड्यूटी पे आ रहे हैं ना। वी आर कमिंग एवरीडे, हम अपनी इमरजेंसी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। ये स्ट्राइक है, ये जो भी प्रोटेस्ट है, वो भी एक साइलेंट वे में ही हमने अपनी इलेक्टिव सर्विसेज बंद करके किया है कि एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारे लिए, वो पूरी की जाए। अभी हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा हो जाए, 15 दिन सिटी बंद हो जाएगा, आग लग जाएगी, कर्फ्यू हो जाएगा। मगर आज एक डॉक्टर्स के लिए इतना सीन हो गया, सिर्फ 20 डॉक्टर्स खड़े हैं, बाकी जनता क्या कर रही है? इलाज के टाइम पे यहाँ पे 100 बंदे खड़े रहेंगे करवाने के लिए, मगर आज जब डॉक्टर्स के साथ में कितने बंदे हैं? आप भी अपनी ड्यूटी करने आए हो। अगर ये चीज़ में नहीं होते, शायद आप ये चीज़ सुन रहे होते। सुनने से नहीं होता भाई, जब तक एक्ट नहीं होगा ना, तब तक कुछ होगा भी नहीं। कोविड के टाइम में डॉक्टर्स को भगवान बना दिया था। भगवान के साथ आज क्या हो रहा है? तब मोदी जी नहीं आ रहे, तब तो भगवान मान के फूल पत्ती सब कुछ बरसा रहे थे। मर रहा था डॉक्टर, तब भी सब काम कर रहे थे, तब तो हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया था ना। आज क्या हुआ? मतलब उसी भगवान के साथ में इतना कुछ हो चुका है, स्टिल अभी तक तो कुछ एक्शन आया नहीं है। आपने लड़की पढ़ा ली, आपने लड़की डॉक्टर बना दी कि आप लड़की को बचा पाए? फिर भी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ है ना। लड़की पढ़ा के तो आपने लड़की को मार ही दिया ना, पूरी जनता के सामने। इतने गंदे, उससे इतने घिनौने ढंग से, इतना रेप करके, सब कुछ करके ऑन ड्यूटी डॉक्टर को। तो कहाँ गया आपका लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ? बस लड़की पढ़ाओ और उसके बाद मार दो उसको ऑन ड्यूटी। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जिसके साथ इन्होंने ये बात बोली है कि लड़की को आपने पढ़ा दिया लेकिन उसको बचा नहीं पाए, उसको कुछ बना दिया लेकिन उसको बचा नहीं पाए। ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग जो ज़िंदगी बचाते हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, और जनता कहाँ है भाई, ये पूछा जा रहा है। क्यों सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर।